और यहाँ पर हम देखते हैं 48 वर्ष के रोगी को चंगा करना। इन बातों के पश्चात यहूदिया का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। इसके बाद है यीशु है वो यरूशलेम को जाते हैं, क्योंकि यहूदिया के अंदर एक पर्व होना था। उस पर्व में यीशु मसीह को हिस्सा लेना था। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्री भाषा में बेतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। तो यरूशलेम में एक भेड़ फाटक नाम का एक कुंड था और ये हैं इसके 5 ओसारे थे। 5 ओसारे का मतलब हो सकता है 5 उसके अंदर रास्ते हों या फिर उनका प्रयोग करने की 5 जगह हो। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के इलाने की आशा में पड़े रहते थे। और इस कुंड के अंदर बहुत सारे अंधे, लुंगड़े और जो सूखे अंग वाले कुछ इस प्रकार के जो गूंगे, बहरे वगैरह पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। ठीक है, पानी को हिलाया करते थे। ऐसा विश्वास किया जाता है कि उस कुंड के अंदर एक निश्चित समय पर, सपोज करो दिन में 2 बजे, यदि जो भी उसके अंदर होगा ना उस कुंड के अंदर वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि ठीक 2 बजे ऐसे सपोज करो कि जो परमेश्वर के दूत है उस पानी को हिलाते थे अपनी पावर से, और उस पानी के हिलने के द्वारा लोग है वो चंगे हो जाते थे। पानी हिलते ही जो ही कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था। लेकिन एक सिस्टम था कि वो जैसे ही पानी हिलाते थे तो उस समय पानी के अंदर कोई होना नहीं चाहिए था, और जो भी पहला व्यक्ति उस कुंड के अंदर उतरेगा सिर्फ वही चंगा होता था। अर्थात ये नहीं कि 20 आदमी एकदम से उतर गए तो 20 चंगे होते थे। सिर्फ जो पहला व्यक्ति सबसे पहले उतरता था, जैसे ही पानी हिलाया जाता था तो उसी समय है वो कोई चंगा होता था। और उसके पानी हिलाने का कोई निश्चित टाइम नहीं था, वो कभी भी हिलना स्टार्ट हो जाता था। इस कारण उस कुंड के चारों ओर है वो भीड़ की भीड़, जो हमेशा झुंड का झुंड, भीड़ का झुंड इकट्ठा रहता था। और ऐसे लोग जो चंगा होना चाहते थे वहां पर इंतजार करते रहते थे अपनी बारी आने का। चाहे उसकी कोई भी बीमारी को ना हो, वो हर प्रकार के बीमार वहां पर चंगे हो जाते थे। वहां एक मनुष्य था जो 48 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। एक 48 वर्ष से बीमार आदमी था, तो उसकी उम्र लगा लो ज्यादा ही होगी कुछ, क्योंकि बीमारी जब वो 48 साल से है तो कुछ न कुछ तो बड़ा ही होगा। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? वो आदमी बहुत दिनों से उधर पड़ा हुआ था कुंड के किनारे के ऊपर, और 48 सालों से तो वो बीमार था। तो यीशु मसीह ने उससे पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने यीशु को उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। वो आदमी बोला, जी मैं ठीक तो होना चाहूँ, लेकिन कैसे ठीक हूँ मैं? मेरे से कोई बंदा तो नहीं जो जब अचानक से पानी हिलने लगे तो मैंने वो कुंड में उतार दे। क्योंकि इससे पहले कि मैं लुटक लटक के पूरे झटक चटक के पूरे जाऊं, ढंदा पड़ता जाऊं, इससे पहला तो 4 कुंगर है वो मेरे तो पहला पड़े पाँव उसमें। इस कारण मेरी तो कई दिन हो गए बारी को नहीं आने लग रही चंगा होने खातिर, तो मैं किस तरह चंगा होऊंगा? यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। यीशु मसीह ने जैसे ही कहा उससे, उठ, अपनी खाट बिठा और चल पुर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। तुरंत ही हो, ऐसा तुरंत बोलते ही यीशु मसीह के आदमी उसी घड़ी है वो चंगा हो गया। उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। जैसे ही प्रभु के मुख से निकला वो बंदा तुरंत चंगा हो गया, जो कि 48 साल से किसी गंभीर बीमारी से जकड़ा हुआ था। वह सब्बत का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो सब्बत का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। अभी चंगा हो गया ये तो कोई बात नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने इससे कहा था भी जो जिस खाट के ऊपर पड़ा नहीं तो उसको भी उठा। यानी जब बीमार हो गया तो तेरे को खाट पे पड़े रहने की जरूरत नहीं है, अपना काम कर और चल फिर। तो यहाँ पर उस बंदे ने जो ठीक होने के बाद, जो 48 वर्ष के ऊपर खाट के ऊपर था और 48 साल बाद उसने जो वो खाट जिसके ऊपर 48 साल से पड़ा था जब वो उठाई, तो वो जो यीशु के विरोधी थे उनको यीशु के विरुद्ध बोलने का मौका मिल गया। और वो जो ठीक होया था उससे बोले, भाई तू ठीक हो गया तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ही तू खाट उठा लेगा। इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी भाई, तूने खाट क्यों उठाई? ठीक है, आज तेरा बेरा नहीं है, इतवार का दिन है। परमेश्वर ने व्यवस्था में, मूसा की व्यवस्था में क्या लिखा है, अभी संडे को कोई काम नहीं करना है।
ठीक है, इतना एक तिल का दाना भी नहीं उठाना, इतना वजन नहीं उठाना, तने खाट उठा ली ना, बहुत गलत काम करे भाई। तो उन्हें उत्तर दिया, तो उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया है उसी ने मुझसे कहा अपनी खाट उठा और चल फिर। उन्होंने बोला भाई मेरी कोई गलती को नहीं, जो ठीक हुआ था मैंने, जिस आदमी ने मेरी ठीक कराया नहीं उसे ने मेरी कहा था भाई तू अपनी खाट उठा और चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, जो ये बंदे थे उन्होंने पूछा उससे, वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा खाट उठा और चल फिर? हमने बतावे कौन है वो मनुष्य जिसने तेरे दिया बात करी खाट उठा और चल फिर। सब्बत के दिन तो काम करना और काम करवाना दोनों जो है गुनाह है, इसका मतलब वो भी गुनाहगार है। परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। लेकिन वो बंदा तो जानता है कौन था कि वो कौन था, भीड़ बहुत ज्यादा थी और यीशु मसीह भीड़ में कहीं दाएं बाएं हो गया। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। इस घटना के बाद थोड़ी देर बाद, कुछ घंटे बाद हो सकता है, वो कहीं ना कहीं यीशु मसीह को मिला और यीशु ने उसको कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि तुझ में कोई इससे भी कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े, इससे भी बड़ी भारी विपत्ति आ पड़े। यीशु मसीह बोले भाई देख भाई बंदे, तू चंगा हो गया है, दोबारा कोई पाप ना करिए, नहीं तो जो 48 साल तक तू रोगी था ना, उसका इससे भी बड़ी बीमारी तेरे को लग जाए पाप करने के कारण। तो यहाँ पर हमें मैसेज मिलता है कि पाप के द्वारा बीमारियां हैं वो पाप के द्वारा आती है। हमें अपने आप पर कंट्रोल रखने की जरूरत है और हर हाल में अपने आप को पापी होने से बचाना है। और उस समय तो और भी ज्यादा, जबकि हम परमेश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं, शैतान हर हाल में हमें परमेश्वर से दूर करना चाहता है। 15वीं आयत में हम देखते हैं, उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु है। तो अब जब ये बंदा यीशु मसीह से मिला तो इसको पता चल गया कि इसका नाम यीशु मसीह है और ये फलाना बंदा है। तो वो जो पूछे थे उस पर बता, हमने किसने कहा था तेरी खाट उठा, तो ये बोला भाई जिसने मेरी खाट उठाने गया था नहीं उसका नाम यीशु है। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे क्योंकि वह ऐसे काम सब्बत के दिन करता था। लेकिन ये प्रॉब्लम एक इनकी क्या थी, जो यहूदी थी इसमें और यीशु मसीह के बीच में एक जो तकड़ी जो बात जो फिट नहीं होती, वो ये थी कि सब्बत के दिन को यहूदी बड़ा पवित्र मानते थे और न खुद काम करते थे न औरों करने देते थे, और यीशु मसीह ऐसे काम जो चमत्कार है वो जानबूझ के संडे के दिन करता था। तो ये बात यहूदियों को बुरी लगती थी। इस कारण यीशु मसीह और यहूदियों में काफी खींचातान हमेशा चलती रहती थी। इस पर यीशु ने उससे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसको मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वह न केवल सब्बत के दिन की विधि को तोड़ता परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता था। और अब हम आ गए हैं 19वीं आयत में और यहाँ पर लिखा है पुत्र का अधिकार। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। अर्थात परमेश्वर यीशु मसीह में जो दया आई, जो काम करने की भावना आई, वो किससे आई? वो परमेश्वर यहोवा से आई। पीछे हमने पढ़ा था, इसे हम पढ़ रहे हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, और इसमें हमने 17वीं लाइन में देखा था, क्या बोला था यीशु मसीह ने कि मेरा पिता अब तक काम करता है, ठीक है, और मैं भी काम करता हूं। कहने का मतलब ये है कि यदि आप अपने आप को पास्टर समझते हो या बहुत सीनियर पास्टर हो गए हो और किसी काम को हाथ नहीं लगाते हो, तो यीशु मसीह सीख लो। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अब तक काम करता हूं और मेरा पिता भी अब तक काम कर रहा है। और कितना कई जो थोड़ी सी ज्यादा एज हो जाती है तो आदमी कहते हैं यार मैं क्या जिंदगी भर काम करता ही रहूंगा, क्या मैं सारी उम्र काम करता ही रहूंगा? तो ऐसे लोगों के लिए मैसेज है कि परमेश्वर जो हजारों हजार सालों से काम करता रहा है वो भी काम कर रहा है। यीशु मसीह ने भी यहाँ पर आके एसी में आराम से नहीं बैठ गया वो, और 4K UHD टीवी नहीं देख रहा था, न यूट्यूब देख रहा था, आराम से नहीं बैठे, बल्कि रात दिन 24 घंटे काम काम काम, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, इन्हीं कामों में लोगों की प्रॉब्लम सॉल्विंग में लगा रहा था। यदि आपको पॉपुलर होना है, मशहूर होना है, लोगों से इज्जत चाहिए, तो आपको
जिद्दी नहीं बनना है। जिद्दी बनना है तो उस जिद के द्वारा दूसरों की उसके अंदर भलाई छुपी होनी चाहिए, काम करने को वरीयता देनी चाहिए। जो लोगों के कामों को आसान किस प्रकार से हम कर सकते हैं, उनकी जो मुसीबत है उसको हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं, या जैसे कोई प्रॉब्लम है, यदि उसी प्रॉब्लम को 4 लोग मिलकर सुलझाएंगे तो वो सिर्फ 25% ही रह जाएंगी। तो हमें मददगार बनना है। 20वें आयत में देखते हैं, क्योंकि पिता पुत्र से प्यार करता है और जो जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है। यानी पिता है वो पुत्र से बहुत प्यार करता है और इस कारण जो जो काम पिता करता है वो पुत्र को भी देखने देता है और वह उनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा ताकि तुम अचंभा करो। और पिता परमेश्वर है वो इससे भी बड़े काम दिखाएगा, तुम्हें दिखाएगा ताकि तुम अचंभा करो और परमेश्वर पर ईमान लाओ। 21वीं आयत में लिखा है, जैसा पिता मरे हुए को उठाता और जिलाता है वैसे पुत्र भी उन्हें जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। तो यहाँ पर बताते हैं कि जिस प्रकार पिता है वो मरे हुए को जिला उठता है, उसी प्रकार पुत्र भी मरे हुए को जिला उठता है। पिता किसी का न्याय नहीं करता परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। और यहाँ पर आगे ये बताते हैं कि जो न्याय करने का काम अब से परमेश्वर ने पुत्र को सौंप दिया है, अर्थात पिता परमेश्वर यहोवा ने यीशु मसीह को न्याय का सारा जो काम है वो सौंप दिया है कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे का पुत्र का भी आदर करते रहें। ये करने का जो उद्देश्य परमेश्वर का ये है कि जिस प्रकार लोग परमेश्वर का आदर करते हैं, पिता परमेश्वर लॉर्ड गॉड का यहोवा परमेश्वर का आदर करते हैं, ऐसे ही जीसस का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसे उसने भेजा है आदर नहीं करता। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। दंड की आज्ञा नहीं होती, दंड की आज्ञा नहीं होती। इस बात को आप लिख लीजिए कहीं कि जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, उससे प्यार करता है, उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। तो वो मृत्यु को उसने पार कर दिया है और वो जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। और यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि अब वो समय आ गया कि यदि मृतक भी परमेश्वर का स्वर्ग सुने या परमेश्वर के बेटे का जब आवाज सुनेंगे तो वो जी उठेंगे, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है उसी रीति से उसने पुत्र को भी जीवन का अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है। पुत्र के पास जीवन का भी अधिकार है, न्याय करने का भी अधिकार है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। इससे अचंभा मत करो, इस बात से अचंभा मत करो कि वह मनुष्य का पुत्र है। इससे अचंभा मत करो क्योंकि वह समय आता है जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। ठीक है, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। यहाँ पर जो बातें प्रकाशित वाक्य में हैं उनके बारे में ये लाइनें दी गई हैं। कहा है कि जब अंतिम समय आएगा तो जो मुर्दे हैं जिन्हें गाड़ दिए गए हैं, जला दिए गए हैं, वो एक बार फिर से जीवित होंगे पुनः अपना हिसाब किताब देने के लिए। जिन्होंने भलाई के काम किए हैं वो स्वर्ग में जाने के लिए और जिन्होंने बुराई की थी वो नरक में जाने के लिए। और हम आ गए हैं 30वीं आयत में, और जो यहाँ का शीर्षक है वो है यीशु के संबंध में गवाही। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। यदि मैं आप ही अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं, और एक और है जो मेरी गवाही देता है और मैं जानता हूँ कि मेरी जो गवाही देता है वह सच्ची है। तुमने यूहन्ना से पूछवाया और उसने सच्चाई की गवाही दी, परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता। ये एक पॉइंटेबल नोट है, नोट कर लो। हम पढ़ रहे हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसकी 34वीं आयत को मैं एक बार फिर से आपके लिए पढ़ देता हूं। परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता। न शैतान की गवाही की जरूरत है, न सर्टिफिकेट की, नहीं मनुष्य की सर्टिफिकेट की जरूरत है।
तो भी मैं ये बातें इसलिए कहता हूँ कि तुम्हें उद्धार मिले। वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा, परंतु मेरे पास जो गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे करने को सौंपा है, अर्थात वही काम जो मैं करता हूँ, मेरे गवाह है कि पिता ने मुझे भेजा है। या अर्थात मेरे जो काम है ना वो प्रकट करते हैं कि मैं परमेश्वर की ओर से भेजा गया हूँ। पिता परमेश्वर मेरा पिता है, क्योंकि ऐसे काम यीशु मसीह से पहले इस दुनिया में किसी ने भी नहीं किए। जितने अद्भुत काम शुरू से लेकर लास्ट तक जितने बड़े बड़े काम किए हैं, ऐसे काम धरती के ऊपर कहीं भी किसी भी पुस्तक में हमें पढ़ने को या किसी बुजुर्ग से सुनने को नहीं मिलते हैं। 37वें आयत में हम देखते हैं, और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने न कभी उसका शब्द सुना और न उसका रूप देखा है, और उसके वचन को मन में सितर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा तुम उसका विश्वास नहीं करते। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। जीवन कहाँ है? जीवन यीशु मसीह के पास है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, यीशु मसीह स्वयं कहते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वें अध्याय की 40वें आयत में लिखा है, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। अर्थात जीवन चाहिए तो यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा, उस पर विश्वास करना पड़ेगा, उसके नाम का बपतिस्मा लेना पड़ेगा और उसके बताए हुए मार्गों पर चलना पड़ेगा। 41वें लाइन में क्या कहते हैं, मैं मनुष्य से आदर नहीं चाहता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है, नहीं चाहते। तुम एक दूसरे से तो आदर चाहते हो, लेकिन जो आदर परमेश्वर की ओर से तुम्हें मिलता है ना, वो आदर तुम नहीं चाहते। किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? यह न समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा, परंतु तुम यह मत समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला तो मूसा है। यीशु मसीह कहते हैं कि जब न्याय का समय आएगा तो मैं तुम पे दोष नहीं लगाऊंगा। तुम पे दोष लगाने वाला तो मूसा है, जिस पर तुमने भरोसा रखा है, क्योंकि तुमने मूसा पर तो भरोसा रखा क्योंकि वह अपने नाम से आया, लेकिन यीशु मसीह पर नहीं रखा। क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। मूसा ने मेरे बारे में कितना कुछ लिखा, फिर भी तुमने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया है। परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते तो मेरी बातों पर कैसे विश्वास करोगे? जब तुम मूसा की लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते, उसने इतना मेरे बारे में कुछ लिखा, तो जब मैं कहूंगा तो मेरी बातों पर विश्वास कैसे करोगे? और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय, और इस अध्याय में हम देखेंगे 5000 पुरुषों को खिलाना, और साथ ही हम देखेंगे यीशु का पानी पर चलना, लोगों का यीशु को ढूंढना, और जीवन की रोटी भी हम देखेंगे, और अनंत जीवन के वचन भी हम अगले अध्याय में देखेंगे, और साथ ही हम देखेंगे पतरस का विश्वास भी। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल के ऊपर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। सबको जय मसीह की।